इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे तारू है पायमाल। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे तारू है पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अज़ीज। हज़रत थानवी से पूछा कि पर्दा किस हदीस में है, पर्दा किस कुरान में है, कुरान की किस आयत में? कितना प्यारा जवाब दिया, वो सुना रहा हूं। हज़रत थानवी ने कहा 200 का नोट, 2000 का नोट जो नीचे की जेब में रखते हो, ये किस कुरान में है, किस हदीस में है? नोट की कदर है, औरत की कदर नहीं है। कैसे बेवकूफ। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन में सफर हो रहा है, उस आलिम दीन का नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। एक अंग्रेज ने कहा कि तुम भी अजीब मुसलमान हो, अपनी औरत को कैद में रखते हो। कहा कि कैद में कहाँ रखते हो? कहा कैद में रखते हो और जब बाहर निकलती है तो कफन की तरह बुर्का लपेट देते हो। कहा कि अच्छा, तुम जब पखाना करते हो तो पर्दा लगा करके करते हो या पर्दा खोल करके करते हो? नहीं, पर्दा करके करते। वो पर्दा है, कैद खाना नहीं है। अगर पखाना करने वाला दरवाजा खोल करके पखाना करे, आबरू चली जाती है। अगर औरत पर्दे में ना रहे, पर्दे से बाहर जाए तो औरत चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आगे कहा कि तुमको नहीं समझ में आगे समझाता। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटा, पानी में गाड़ दिया, चीनी मिलाया, शरबत बना करके कहा कि मैं पी लेता हूँ, आपको तो पीने की जरूरत नहीं है, मुंह में तो खुद ब खुद पानी आ गया। कहाँ पानी आ गया? कहा क्यों आया? नींबू तो हमने काटा, शरबत तो हमने किया, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? का यही हाल होता है उस औरत का, जब वो बेपर्दा निकलती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया किस तरह धोखा दे रही है, हम धोखे में आ रहे हैं। औरत घर में जब काम करती है, खाना पकाती है, तो अंग्रेज ताना मारता है कि गुलामी है, नौकरानी है, रानी थी नौकरानी हो गई। यही औरत जब होटल में काम करती है, आवारा लोगों को मोहब्बत से हंस हंस करके खाना खिलाती है, इसका नाम आजादी है, रानी है। दुनिया उल्टी चल रही है, गंगा उल्टी बह रही है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का आप नाम सुनते हैं ना, जानते भी है। अल्लामा इकबाल से पूछा कि पर्दा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहा कि औरत की बात को तो छोड़ो, मर्द को भी इस दौर में पर्दा करना चाहिए, वरना औरत उचक लेगा। ध्यान से सुनिएगा, समाना इतना बुरा हो चुका है कि अगर और मर्द पर्दा ना करे तो मर्द भी चला जाएगा। बहुत सारी औरत इतनी झूठ होती है कि यूं चलती है, आपको मारे शारे के यूं सर गाड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी आबरू नहीं बचाएंगे तो औरत उठक लेगी। अल्लामा इकबाल कहते दौर इतना बुरा हो चुका है, औरत के पर्दे की बात करते हो, औरत को तो पर्दे में होना ही चाहिए, और इस दौर में तो हर हाल में होना चाहिए। मर्द को पर्दा करना चाहिए, अगर मर्द नहीं पर्दा करेगा ये भी चला जाएगा। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके सामने कानून आया, क्या कानून था? औरत पर्दे में ना रहे, बाहर रहे, ये बीमार नहीं रहेगी। औरत पर्दे से बाहर निकले, ये बहादुर रहेगी। औरत पर्दे में ना रहे, बाहर निकल जाए, इसका गुमान ख्याल अच्छा हो जाएगा। औरत पर्दे में न, पर्दे से बाहर हो जाए, तरक्की होगी। कानून को लिया ओवैसी की तरफ फाड़ दिया। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने कानून को फाड़ दिया था, कानून को फाड़ दिया था। सीए का जो बिल आया था उसको हाथ से उन्होंने फाड़ दिया। सर सैयद अहमद खान ने कानून को फाड़ दिया। क्या कहा? हुकूमत तो चली गई है, अगर औरत तुम्हारी बेपर्दा होगी तो औरत भी चली जाएगी। नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो औरत बेपर्दा है। अभी जो यूरोप समाज है, अमेरिका है, इसराइल है, वहां औरत पर्दे में नहीं है। क्या नुकसान है? 4 नुकसान। अगर आपकी औरत अब पर्दे के अंदर नहीं रहेगी, आपको भी 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। एड्स की बीमारी 70% है, पर्दे में औरत नहीं है, एड्स की बीमारी है 70%। औरत पर्दे में नहीं है, 70% हरामी बच्चे पैदा हो रहे हैं। माँ तो है, बाप नहीं।
70%। औरत पर्दे में नहीं, पर्दे से बाहर है। 70% जवान खुदकुशी करता, औरत बेवफा हो गई, उसकी बेवफाई में इसने खुदकुशी कर लिया। औरत पर्दे में नहीं है, 70% तलाक पड़ती है। इस औरत को उस मर्द के साथ देखा, तलाक दे दिया। 70% औरत को तलाक पड़ती है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का आपने नाम सुना। उनकी बेटी का नाम क्या था? हजरत आयशा। आयशा बैठी हैं, बाप इधर बैठे हैं, बेटी यहाँ बैठी है। अल्लाह के रसूल आ गए, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो, तीसरा शैतान हुआ करता है। किससे कहा जा रहा है? बाप से कहा जा रहा है। अपना बाप जवान बेटी के साथ बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने तालीम किया कि अबू बकर तीसरे आदमी को भी साथ में शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है, जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो। हजरत उमर बाहर टहल ले, पूछा कि बाहर टहल ले, तो मेरी बेटी अंदर हफ्सा बैठी हुई है, घर में बीवी नहीं है, वो अकेली है, जवान बेटी के साथ अकेला कैसे बैठूं, शैतान बीच में है, इसलिए घर से बाहर निकल गया, घर में बैठी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है महाभारत, उसमें लिखा है कि बाप अपनी जवान बेटी के साथ अकेला ना बैठे, बाप अपनी बेटी के साथ अकेला ना बैठे, भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेला ना बैठे, बेटा अपनी जवान माँ के साथ अकेला ना बैठे। पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, अकल जवाब दे देती है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपका जलसा निकल गया, 1 मिनट का है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार लिया आपने, दिल खुश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज आपने देखा? कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज 1959 में अखबार ने इसको लिखा था। हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की टिप टॉप जा रही, कपड़ा नहीं था, आधा कपड़ा था, एक मनचला लड़का उसको छेड़ता। अमीर बाप की बेटी थी, अदालत पहुंच गई, मुकदमा कर दिया। और उस अदालत में जो जज था, हाकिम था, वो ईसाई था, मुसलमान नहीं था, हिंदू नहीं था। जरा ध्यान से सुनिएगा इस तारीख को, आपको समझ में आएगा अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दौलत इस्लाम हमको अता फरमाई है, आपको कदर होगी। ध्यान से सुनिएगा। मुकदमा हो गया है, लड़की ने कहा कि भरे बाजार में इस लड़के ने मुझे छेड़ा। लड़का पूछता कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, कसूर उसका है। कहा कि वो कैसे? कहा कि चूल्हे की आग को आग चूल्हे में रहना चाहिए, अगर चूल्हे से बाहर निकले, पेट्रोल पंप में आकर के आग लगाए, तो चूल्हे की आग से पूछा जाएगा, पेट्रोल से नहीं पूछा जाएगा, पेट्रोल पंप से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पर्दे में होती तो मैं इसको छेड़ता नहीं, इसलिए बेपर्दा होकर के इसने मेरे पेट्रोल में आग लगा दिया, कसूर मेरा नहीं है, इल्जाम इसके सर जाएगा। हाकिम ने क्या लिखा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ईसाई जज को समझ में आ गया, उसने लिखा ये लड़का बेकसूर है, लड़की गुनहगार है, इस लड़की को सजा दूंगा। कहा क्या सजा दोगे? ईसाई हाकिम हो, क्या सजा दोगे? कहा कि ईसाई हाकिम हो, ईसाई कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक सजा दूंगा। क्या सजा दोगे? कहा कि 1 साल ये पर्दे के अंदर, बुरके के अंदर रहेगी, जिसका हुक्म मोहम्मद साहब ने अता किया है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को उसी बुर्के में रखेंगे। हुकूमत तो चली गई है, लेकिन औरत हाथ से नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत
होगी। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। ये क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाच नादीदनी है। ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।